महाभारत में 18 का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। महाभारत में 18 अध्याय हैं और कृष्ण ने 18 दिन अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन महाभारत का युद्ध चला। 18 अक्षौहिणी सेना थी। कौरव की 11, पांडव 5 थे और 2 विद्वान, विदुर जिसने कभी हिस्सा नहीं लिया और कृष्ण। 18 महाभारत में सूत्रधार थे। युद्ध में 18, जब खत्म हुआ युद्ध तो 18 ही जीवित बचे थे। भगवत गीता में भी 18 अध्याय है और महाभारत में टोटल 18 पर्व है। वेदव्यास ने 18 पुराण रचे। तो आखिर ये क्या है? ये क्या है? गुणों का विकास। एक है 8 चरित्र वाली शिक्षा और दूसरी है परम श्रेष्ठ आचरण। यानी दोनों को मिला करके हो जाता है 18। 8 चरित्र शिक्षा। तो 8 चरित्र शिक्षा कौन सी है? वो होती है हमारी दृष्टि। पहला, ये चरित्र शिक्षा का निर्माण करती है। दूसरा होता है संकल्प। हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमारा संकल्प कैसा होना चाहिए। तीसरा होता है हमारी वाणी। चौथा हमारा कर्म। और आजीविका। आजीविका अर्थात, तो इसमें सबसे पहले ले लेते कि दृष्टि। तो दृष्टि किसी भी चीज़ को देखने का है तो थोड़ा ठीक ठाक देखना चाहिए, उसके लिए पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। संकल्प है किसी भी अच्छे काम को करने के लिए। मैं बुरे काम की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो कोई काम नहीं होता है। संकल्प लेना है तो किसी भी अच्छे काम के लिए संकल्प लेना चाहिए। वाणी हमारी नियमित रूप से होनी चाहिए। अब जैसे कि आज हमारे देश का वातावरण थोड़ा अलग दिखता है, तो अब धार्मिक रूप से पूरी तानाबाही और छीटाकशी चलती है। तो वाणी जो है वो पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त का अर्थ है न कम न ज़्यादा। कर्म अर्थात पूरी दुनिया, पूरा हर एक थ्योरी कर्म पर टिकी हुई है। और उसके बाद है कर्म अर्थात हम जो काम करते हैं वो क्या कर रहे हैं। आजीविका यानी जो हम कमाई कर रहे हैं उसका स्रोत सही ढंग से होना चाहिए। गलत करोगे आज नहीं तो कल निकलेगा। थोड़ा शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना है, वो है अगली शिक्षा। तो नॉर्मल सा छोटी सी एक्सरसाइज। स्मृति, हमारा बुद्धि बल दिमाग किस दिशा में होना चाहिए और किन बातों को जो अच्छी है, शिक्षा से संबंधित है, उनको याद रखना चाहिए। वैसे स्मृति हमारी एक इंसान की भी होती है कि हमारे सपने में भूत प्रेत न जाने क्या क्या आते रहते हैं। और मनुष्य के मन को शांत करने के लिए क्या करना है, ऐसी 8 प्रकार की चरित्र शिक्षाएं होती है। तो वो 8 शिक्षाओं को लिया गया है। और दूसरी तरफ 10 वो शिक्षाएं हैं जिसको हम परम श्रेष्ठ या अति उत्तम आचरण बोल सकते हैं। अति उत्तम आचरण। तो सर्वप्रथम आता है ये जो 8 प्रकार के दिए हुए हैं, इनसे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। ये चारित्रिक शिक्षाएं हैं और हमारे चरित्र का निर्माण होता है, क्योंकि जैसा देखेंगे वैसा हम संकल्प लेंगे, वैसा संकल्प लेंगे तो उस हिसाब से हम बोलना चलना शुरू करेंगे। और जैसा हमारे बोलचाल में आएगा, संकल्प होगा, हमारी दृष्टि होगी, वैसे ही हमारे डेफिनेटली कर्म दौड़ेंगे। और जब हम कर्म वैसा करेंगे तो हमको आजीविका यानी हम जो खाना पीना खाएंगे, रहने सहने का जो ढंग है हमारा, वो एक उसी हिसाब से चलेगा और हम
या तो एक ईमानदारी की तरफ बढ़ेंगे और उचित तरीके से धन कमाएंगे और छोटा मोटा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा और अच्छी चीज़ों को याद रखेंगे तो हम वही डिस्कस करेंगे जहाँ पर भी बैठेंगे उठेंगे। और मन को शांत करने के लिए उसको कहा जाता है समाधि। दिमाग को शांत करने के लिए पूरी तरह से दिमाग को शांत करना, शून्य कर देना। और दूसरी तरफ ये थी 8 शिक्षाएं, चरित्र की शिक्षाएं। और दूसरा परम श्रेष्ठ आचरण, हमारा आचरण जिसको हम आचार संहिता कहते हैं, तो वो है पहला ज्ञान। जैसा हमारा ज्ञान होगा वैसा हमारा व्यवहार होगा, और जैसा हमारा व्यवहार होगा वैसी ही हमारी प्यास होगी। यानी सामने क्या देखते हैं, मरीचिका देखते हैं कि समुद्र का पानी देखते हैं कि नदी का पानी देखते हैं, अर्थात तृष्णा। उसके बाद में है, हम उसके बाद में क्या करते हैं, हमारा लालच, लोभ या तृष्णा जो कुछ भी हमारे मन में उठता है तो हम उसके बाद में अपने शरीर का रख रखाव करते हैं, जिसको वीर्य कहा जाता है। रख रखाव अर्थात खान पान, ये वो हमारा कैसा होना चाहिए, और रहन सहन, और वो होता है हमारा शरीर का रख रखाव। तो जाहिर सी बात है, जैसा शरीर का रख रखाव होगा तो वैसे ही हमारी मित्रता होगी, वैसे ही लोगों से हमारा उठना बैठना होगा। इसलिए विज्ञान, एक वैज्ञानिक खोज करता है तो दूसरा वैज्ञानिक उसको बड़ा जल्दी एक्सेप्ट करता है, लेकिन एक धर्मगुरु या दो विद्वान एक साथ कभी भी आपस में नहीं बैठते, क्योंकि हर किसी का एक दूसरे के साथ 36 का आंकड़ा होता है। तो जैसा हमारे शरीर का रखरखाव होगा, जैसा हमारे शरीर का वीर्य होगा, वैसे ही हमारी दोस्ती होगी, मित्रता होगी, और हम उसी का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जैसी हमारी दोस्ती या मित्रता होगी, या हम सामने वाले को बड़ा प्यार मोहब्बत से देखते हैं, तो हमारे अंदर वो दान पुण्य का भाव आएगा। दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है दान करना, दान। और यदि हम दान इत्यादि लोगों को देते हैं तो ऑटोमेटिक हमको ये बोलने की जरूरत नहीं कि केवल राम नाम सत्य है, हमको ये कहने की जरूरत नहीं कि सत्य ही शिव है और सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और आप डेफिनेटली एक सत्य के मार्ग पर स्वयं ही, आपका आचरण सत्य ही जानेगा, सत्य ही समझाएगा, सत्य ही बताएगा। और जब सत्य बताएगा तो आप किसी को भी क्षमा कर दोगे, क्योंकि आप बहुत कुछ समझने में माहिर हो। और जब आप क्षमा करने के गुण यहाँ तक अगर आ गए आप में, तो उसी क्षमा को आगे बढ़ते हुए आपके अंदर एक छोटी सी प्रवृत्ति आएगी, ध्यान। आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो आपको क्रोध आएगा, और उस क्रोध को शांत करने के लिए मामूली सा ध्यान, मामूली सा यानी 5 मिनट से 10 मिनट का। हमारे देश में कई आजकल बड़ा प्रचलन किया जाता है कि विपश्यना ये होता है, वो होता है। विपश्यना जैसी कोई चीज नहीं है। ये मनुष्य को एक प्रकार से योगा या विपश्यना के माध्यम से इंसानों को गहरी नींद में सुलाने का एक चक्कर है। क्योंकि एक कोई जब भी ब्राह्मण किसी नए पद्धति में घुसता है तो वो उसका सत्यानाश करने के लिए घुसता है, और विपश्यना ऐसी ही लाई गई एक खोज है। तो वो होता है जब आपके अंदर क्षमा करने का गुण आएगा, और अगर आप किसी को क्षमा नहीं कर पा रहे तो आपको जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा। उस गुस्से को शांत करने के लिए 5 से 10 मिनट आप अपने मन को शांत करिए, शांत रूप से बैठिए। और ये जब सारा का सारा आपके अंदर तैयार हो जाता है तो आप किसी भी चीज के लिए त्याग करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो ये ज्ञान, व्यवहार, तृष्णा, शरीर का रखरखाव या वीर्य, मित्रता, दान, सत्य, क्षमा,
ध्यान और त्याग ये किसी भी महान इंसान के आचरण है, परम श्रेष्ठ आचरण है। और इसलिए इसमें और भी दो है जो पर्टिकुलर उस इंसान की खोज के बाद या ज्ञान के मार्ग ने ऐसा खोज किया कि वो शून्य है, वो शून्य है, अर्थात एक समय बाद मनुष्य का मस्तिष्क शून्य भी हो जाता है। जैसे हम हवा में, या जहाँ हवा नहीं होती उसको वैक्यूम बोलते हैं, तो वैक्यूम या शून्य एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर किसी भी वस्तु को अगर फेंका जाए तो वो एज इट इज खड़ी हो जाएगी, ना आगे हिलेगी ना पीछे आएगी। तो ये एक शून्य की अवस्था है। इसी प्रकार मनुष्य का दिमाग, ज्ञान कहता है कि शून्य इस प्रकार उसको समझा जा सकता है। और इसके बाद आता है एक अनंत। अब हम इंसान जो है, हम बोल तो देते हैं कि हम भगवान ने हमको पैदा किया है। हमारे माँ बाप सोते हैं और 23 गुणसूत्र माँ के, 23 गुणसूत्र बाप के हमारे अंदर आते हैं, तब जाकर के हम एक इंसान के रूप में जन्म लेते। फिर भी हम बोलते हैं कि हमको भगवान ने पैदा किया। क्यों बोलते हैं? नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है। इसलिए हम उस चीज को देख करके भी जानबूझ करके जो अनजान बनते हैं। हमारे बाप दादाओं ने भी वही किया, उनके बाप दादाओं ने भी वही किया, उनके बाप दादाओं ने भी वही किया। क्या किया? मेल और फीमेल का इस प्रकार से वो कंटिन्यू प्रक्रिया चलते आ रही, फिर भी हम देख करके अंधे बन रहे। और क्या बोल रहे कि भगवान ने हमको पैदा किया। तो इसको ही कहा जाता है अनंत। देख तो रहे, समझ तो रहे, लेकिन फिर भी अंधे हो रहे, वो कंटिन्यू चला आ रहा है। ये है अनंत। तो इस प्रकार 8 वो शिक्षा है और 10 ये, यानी एक है चरित्र की शिक्षा और दूसरी है हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, उसके लिए 10 ज्ञान की शिक्षा है। तो ये महाभारत में उसके लिए प्रत्यय दिया गया है कि 18 महाभारत में अध्याय है। 18 दिन अर्जुन को ज्ञान दिया, 18 18 18। तो ये चारित्रिक शिक्षा है 8 और परम श्रेष्ठ आचरण ये होते। जो परम श्रेष्ठ आचरण है वो ये 10, इन दोनों शिक्षाओं को मिला करके, कुल मिला करके 18 शिक्षाएं होती है। इसलिए हमको बताया जाता है कि महाभारत में 18 अध्याय थे और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है महाभारत में। और 18 दिन युद्ध चला और 18 ही उसमें खास खास लोग थे, 18 सूत्रधार थे, 18 योद्धा जीवित बचे थे। और भगवत गीता में भी 18 अध्याय थे, 18 पर्व थे और 18 ही पुराण वेदव्यास ने, महर्षि वेदव्यास ने लिखा। तो ये महाभारत किस लिए लिखा गया है? 8 चारित्रिक शिक्षा और 10 आचरण की शिक्षा, कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन की आचार संहिता कैसी होना चाहिए, उसके लिए। और इसलिए महाभारत को जय संहिता कहा जाता है। याद रखिएगा, संहिता। इसलिए हिंदू धर्म 18 के आंकड़े को बहुत ज्यादा मानता है। और इस 10 के बाद फिर से एक जीरो का कोई, देयर इज नो वैल्यू ऑफ जीरो इन द वर्ल्ड, बट जीरो किसी के भी साथ अगर जुड़ता है तो उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। और इसलिए इसके साथ एक जीरो और लगा दिया गया और वो इसी से 108 भी बनता है। और एक जीरो लगाने के बाद उसकी कीमत 10 गुना बढ़ाए जाने के बाद 1008
ऐसा भी बनता है। यही वजह है कि सारा 18 हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। आप समझ सकते हैं ये क्या है? ज्ञान की, दिमाग की खोज है, उपज है। एक उसी परत को दबा देता है और एक उसी परत को इस्तेमाल करता है अपने हितों के लिए। तो जिसकी जैसी सोच